राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का आंदोलन शिप्रा पथ थाने के सामने ग्राउंड में धरना चल रहा है। मंत्रालय कर्मचारियों का बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने में मौजूद है। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कल आए आंधी और तूफान से धरना स्थल पर टेंट उड़ गए थे। अंधड़ और बारिश के कारण कर्मचारियों के लिए टेंट भी जो लगाए गए थे वो फट गए थे, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी मैदान में अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। तो शिप्रा पथ पर ग्राउंड में ये धरना प्रदर्शन कर्मचारियों का लगातार जारी है। लंबे वक्त से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा शिप्रा पथ के ग्राउंड से जुड़ गए हैं, जहां पर मंत्रालय कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सतवीर, कल आंधी आई, तूफान आया, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। यानी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी ऐसे ही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जो मंत्रालय के कर्मचारी है लगातार उनका विरोध और प्रदर्शन जारी है, वहीं पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर यहाँ पर जो महिलाएं कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पुरुष जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। करीबन 39 जो दिन है वो हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिसके बाद में इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कर्मचारियों के रुकने के लिए यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे वो टेंट भी कल जिस तरीके से जो अंधड़ और आंधी और तूफान आया था उसके बाद पूरी तरीके से फट चुके हैं और टेंट पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, जिसके कारण से इनको बैठने और यहाँ पर धरना देने में भी काफी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ये कर्मचारी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी जो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। कुछ कर्मचारी हमारे साथ में उनसे बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। सर, 39 दिन हो चुके हैं, मांग लगातार जारी है, आखिर कहां पर पेच अट रहा है कि आपकी जो मांगे नहीं मानी जा रही है और इस तरह से आप यहां पर धरने पे बैठे हुए? सर, हमारी पीड़ा है 30 साल की और हम 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारी बात संवेदनशील मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है। 5 दिन के हमारे साथियों का आमरण अनशन था, जो कि महेश जोशी जी कैबिनेट मंत्री ने आकर के उस आंदोलन को, उस आमरण अनशन को तोड़वाया था। और उन्होंने कहा था कि मैं 2 से 3 दिन में आपके इस कार्यक्रम को और आपकी सारी मांगों को पूर्ति करा करके और आपको न्याय दिलवाने का प्रयास करूंगा। प्रयास यहाँ पर करने की जो बात है वो की, आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आप कल जिस तरीके से आंधी अंधड़ और तूफान आया था, टेंट भी पड़ चुके हैं, किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी है इस दौरान? सब तरह की परेशानियों के बाद भी बाबू अपनी बात पे कायम है कि उसकी जो 30 साल से मांग पेंडिंग चल रही है उसको पूरा करा के इस बार पांडाल छोड़ेगा। कैसी भी स्थिति हो जाए, हम दिनों को गिनते नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो आज रात को ही समाप्त करवा दें, कल करवा दें, महीने में करवा दें। बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। आप ये सोचिए, मैं सेवानिवृत्ति के बाद ही आ रहा हूँ। मैं इस पीड़ा के साथ ही रिटायर हो गया कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मेरे युवा साथियों के लिए मैं यहाँ आता हूँ स्वयं विवेक से, और लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इनको सहयोग कर रहे हैं कि हमें जो चीज नहीं मिली इनको गहलोत साहब देंगे और वो वही देंगे। देखिए, परेशानियां लगातार बढ़ रही है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अपने बच्चों तक को यहाँ पर लाए हुए हैं। बच्चे यहाँ पर पूरी तरीके से इस उनके धरने में शामिल है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो मांग है वो पूरी की जाए। इसके लिए जो लोग हैं वो लगातार जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिला कर्मचारी हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, आखिर मांग क्यों नहीं सुनी जा रही, कितनी परेशानियां झेलने को मिल रही? परेशानियां तो आप सबको भी पता ही होगा, कितनी परेशानियां, आंधी तूफान बरसात। एक दिन में इतने मौसम चेंज हो रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते। कभी 45 डिग्री के तापमान में यहाँ जलते हैं, कभी आंधी तूफानों में यहाँ खम्भों को पकड़ के खड़े रहते हैं, कभी ओले बारिश हमारे ऊपर आती है। 39 दिन आज हमें यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं, लेकिन हम यही कोशिश, मतलब इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारे सीएम साहब आएंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे। आपको लगता है कि सीएम साहब को यहाँ पर आना चाहिए? जिस तरीके से बात भी की जा रही है, जैसे आप लोगों ने कहा है कि सीएम साहब भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो मांगे हैं उन पे विचार करना?
बिल्कुल सीएम साहब को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पिछले वो जननायक कहे जाते हैं और सब लोगों ने यही कहा है कि वो एक संवेदनशील सरकार है, तो उनको इतनी तकलीफों को देखते हुए बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अगर वही अपनी जनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर किससे क्या उम्मीद की जाए। उन्होंने भी कहा था कि अगर फैसला होगा तो मेरी कलम से होगा, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि फैसला होगा तो उनकी ही कलम से होगा। कल जो आंधी और तूफान आया, टेंट फट गए यहाँ पर, किस तरह से बैठने की व्यवस्था करी आप लोगों ने, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है। यहाँ पे हम लोग महिला कर्मचारी भी उस वक्त यही थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। यहाँ पे ये एक टेंट के नीचे गद्दों को हमने अपने सर पे रख के अपने आप को सुरक्षित किया और उसी जोश के साथ थे। ना छोटे छोटे बच्चों में कोई कमी आई, ना हमारे जोश में, और हम फिर से अब खुद को तैयार कर रहे हैं और हमारे हौसले कभी कम नहीं होंगे। देखिए, जोश में कभी कमी यहाँ पर नहीं होगी। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से अपने जो परिजन है उनके साथ में डटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो मांग मानी जाए और ताकि ये भी अपने घर जा सके। बच्चों को किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से इनको साथ लेके आए, इनकी भी परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि ये भी यहाँ पर मौजूद है और आप भी यहाँ पर हैं। बच्चों को ना, मैं तो यहाँ टोंक से आती हूँ तो बच्चों को साथ में लेके आए हैं और यहाँ पे ना रेंट से रह रहे हैं। रात को तो ना बहुत परेशानियों में रह रहे हैं। सीएम साहब को हमारी सुननी चाहिए, हमारे बच्चों को लेकर हम किस तरह परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, इस बात का ख्याल रखते हुए हमारी न्यायिक मांगों को पूरा करना चाहिए। देखिए, मांगे पूरी होनी चाहिए और अगर मांगे पूरी होगी तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो आंदोलन लगातार जारी है, आपको क्या लगता है किस तरीके से डटे हुए हैं? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? सर, ऐसा है कि हमारे भाई, सभी भाई और मातृशक्ति अपने बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ विराजमान है। हम पिछले 47 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और इस टाइम पे हमारे बीच में महेश जोशी जी भी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें पूरी उम्मीद है सीएम साहब से कि वो हमारी मांगे जल्द सुनेंगे। उनको पता है कि उनकी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, हमारे युवा शक्ति यहाँ बैठी हुई है। हम इतने दिनों से यहाँ मतलब डटे हुए हैं। हमारे जो 11 हीरोज हैं, इनकी आपने देखा होगा कि पीछे हम उपवास में थे पिछले 5 दिन से इस तपती हुई गर्मी के अंदर और इस सिर्फ एक सिंगल चादर के नीचे ये सब बैठे हैं। और कल हमारी इस आंधी, बरसात और तूफान के अंदर हमारे सब भाई यहाँ पोल को पकड़ के खड़े हुए हैं और उनमें से कुछ एक भाइयों को चोटें आई हैं। एक भाई के सिर में 7-8 टैंके लगे हैं और मतलब हालत इतनी खराब है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये सब हालत लगातार खराब है और जिस तरीके से यहाँ पर जो विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। जमकर जो कर्मचारियों में उत्साह, जो नारे लगाकर उत्साहवर्धन यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो कर्मचारी यहाँ पर डटे रहे और पूरी तरीके से जो मांग है वो लगातार इनकी मानी जाए, ताकि 39 दिन पूरे हो चुके हैं आंदोलन को। लेकिन अभी तक इस तरह की जो कर्मचारी जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक उनकी सुनवाई करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण से वक्त से यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी बैठे हुए हैं और लगातार ऐसा नहीं है सतवीर कि सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव से मिलने ना आ रहे हो या बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत होने के बावजूद भी ये जो आंदोलन है इस पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लग पा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आश्वासन भी यहाँ पर मिल रहा है और जिस तरह से मंत्री यहाँ पर आ भी रहे हैं, बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है ताकि जो कर्मचारी है उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरी तरीके से पूरा किया जा सके और जो आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी वो काम पर लौटे और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से मामले को लेकर गंभीर है। जिस तरह से जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, अभी उन्होंने जो बात यह भी कही है कि शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने आ जाए और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ये अपने आंदोलन को समाप्त करने की जो घोषणा है वो भी कर सकते हैं। अगर उनकी जायज जो मांगे उन पर विचार किया जा तमाम सकता है। कर्मचारी सतवीर एक बार सतवीर उनकी जो मुख्य मांगे हैं जरा उस पर भी प्रकाश डालें, इनसे पूछें कि क्या क्या मुख्य मांगे हैं जिसका इंतजार ये कई सालों से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ सर। लगातार यहाँ पे महेश जोशी जी भी आए थे, वार्ता का दौर भी चला था और जूस पिला के जिस तरीके से समझौते उनकी बात कही थी। आप मुख्य मांगे ऐसी क्या है जो अटके हुए हैं जिसपे आपके बातचीत करने की कोशिश करें? क्या मांगे हैं आप? सरकार संवेदनशील है, हमारी मांगे हैं। हमारा जो वेतन 9,840 से 8,080 किया गया था उसको वापस 9,840 किया जाए। इसके अलावा हमारी जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक किए जाने की मांग है और हमारे जो अध्यक्ष कैडर के अनुसार हमारे पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला है वो हमारी 3600 किए जाने की हमारी
मांग है। किस तरीके से ये पेच अटक रहा है? क्यों आखिर किस बात नहीं बन पा रही है? क्योंकि 39 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। पेच नहीं अटक रहा है, सरकार से वार्ता चल रही है और परसों ही महेश जी जोशी यहाँ आकर के अनशन जुड़ा के गए थे और उन्होंने बिल्कुल ये हमको विश्वास दिलाया कि 3 दिन में मैं आपकी मांगों को पूर्ण करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसका मतलब मामले को लेकर 39 दिनों से लगातार कार्मिक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार बैठे हुए। सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, चाहे भीषण गर्मी हो या बरसात में। मंत्रालय कर्मचारी शिप्रा पथ के मैदान में लगातार डटे हुए हैं।